हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विथ वीरो में। जैसा ही फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैं टेक्निकल हेल्पर के रिलेटेड आपको तैयारी करवा रहा था। बट बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर ITI के लेवल पे हमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो हमें बताओ कि हम पास हो जाएं आसानी से। तो इसीलिए मैं ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और मैं गारंटी फुल दावा है आपसे कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन चले जाए, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल भी अगर आप देखना चाहोगे ना, तो उसका एक नंबर भी चेंज नहीं होगा। कि जैसे कि 20 ओम है इसके अंदर, तो आपकी एग्जाम में भी 20 ओम ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मेरी गारंटी है, मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लेना आप, वहाँ पे सेंड कर लेना कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो नहीं आए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यानी कि ये जो सिंबल बना हुआ है इसका नाम क्या है दोस्तों। ये आपका कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ये आपके फर्स्ट जो चैप्टर है सुरक्षा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उसे ऐसा जो चैप्टर है उसके अंदर से आया है। तो एक तो आप ये जो चिन्ह है, देखो मेरी बात सुन लेना आप, जो एक तो ये चिन्ह है इसी से संबंधित क्वेश्चन, और एक जो आपके फायर वाले क्वेश्चन है उससे संबंधित। ठीक है, तो इस चिन्ह का नाम क्या है, देखो मैं बताऊं। ये इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा चिन्ह बोलते हैं, या फिर आवश्यक चिन्ह बोलते हैं, या निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। तो ये क्या है, हमें सूचना दे रहा है। प्लस का ये जो सिंबल है ये हमें सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है हमें, ये सूचना दे रहा है। इसलिए इससे कौन सा चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्नि का समन क्या है। यानी कि समन का अर्थ है कि आग को क्या है, बुझाना। आग को बुझाना यानी फायर पर क्या करना, कंट्रोल करना, वो क्या कहलाता है, समन। तो अग्नि समन क्या है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना। यानी अग्नि में ईंधन मिलाने का अर्थ क्या है कि अगर हम फायर के अंदर पेट्रोल या डीजल मिला रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या होता है, आग बुझाना। ठीक है, तो आग बुझाना यानी कि आग को हम रोकेंगे, बट हम अगर इसके अंदर ईंधन यानी पेट्रोल मिलाएंगे तो आग बुझेगी थोड़ी। अब अग्नि से ईंधन अलग करना यानी कि आग से पेट्रोल अलग कैसे होगा, नहीं होगा। जल का ताप, जल का उपयोग करके तापमान जो टेम्परेचर है उसको कम करना, वो भी नहीं हो सकता। अब इसका देखो लास्ट एंड फाइनल है, यही होगा कि अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। यानी कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो क्या जल सकेगी, नहीं जल सकती वो। इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको अलग करना। देखो मैंने बताया था आपको कि जो ये आग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी ITI में ही नहीं, ये जो टेक्निकल हेल्पर वाली भर्ती है उसके अंदर भी आते हैं क्वेश्चन। और यहीं से क्वेश्चन बना है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन सा क्वेश्चन बना है। बट मेरे साथ में बने रहिएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। यानी भौतिक यानी जो हमारी कौन सी भौतिक हानि है कि वो है इनके अंदर से। तो धूम्रपान करना ये फिजिकल नहीं है। ठीक है, ये जो कंपन है, ये क्षरण है, या रेडियो सक्रियता। तो इनमें से जो वाइब्रेशन है वो क्या है, भौतिक हानि, यानी ये फिजिकल जो लॉस है उसका उदाहरण है। ठीक है, वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट इनको आप एक बार देख लेना, एक बार वीडियो को समझ में नहीं आया ना दूसरी बार देख लेना, क्योंकि आपकी ITI एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपको इनको एक दो बार अपने नज़रिए से देख लोगे तो ऑप्शन वहाँ पे आएंगे, तो आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हो आपके दिमाग में और क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरोसा बना के रखना, मैं गारंटी लेता हूँ आपका पूरे अच्छे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है आपकी। और बताओ आप, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 200 क्वेश्चन करवा देंगे यार, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, बट पेपर यहीं से मिलेगा आपको, ये टेंशन छोड़ देना आप, पेपर यहीं से बनेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से अग्निरोधकों के उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेट, ठीक है, फायर एग्जीक्यूशनर। यानी कि जो अग्निरोधकों का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपको वहां जो आएंगे ना क्वेश्चन वो भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। यानी अग्निरोधक यानी कि जो अग्नि है उस पर कंट्रोल करने वाला, अग्निरोधक यानी अग्नि को रोकने वाला। तो उसका सही क्रम क्या है कि अग्नि को किस प्रकार से रोकेंगे हम। तो सबसे पहले अग्निरोधक को क्या करेंगे हम,
खींचेंगे, फिर जिस स्थान पे हमें करना है, मतलब कि फायर, मतलब कि आग को बुझाना, वहाँ पे हम निशाना लगाएंगे, यानी कि वहाँ पे हम उसको रखेंगे। फिर बाद में उसका जो बटन है वो प्रेस करके उसको घुमा देंगे। ठीक है, तो यही क्या है, सही सीक्वेंस है। तो आग से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी पहले भी कहा था आपको, एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उस पर चलता हूँ। देखो ये रहा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, वो क्या है कि 5S संकल्पना में, 5S संकल्पना में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चरण है। वो चौथे चरण के अनुसार, चौथा जो चरण है हमारा, स्टेप 4, उसको इंगित करता है 5S संकल्पना के अंदर। अगला है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो देखो, आपको पता है कि प्लायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे लॉन्ग नोज प्लायर हो गए, आपके हो गए फ्लैट नोज हो गए, राउंड नोज हो गए, डायगोनल हो गए, अलग अलग प्रकार के नोज होते हैं। जो जो राउंड नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर, अब देखो एक लॉन्ग नोज प्लायर है, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपका आंसर तो वैसे सही होगा ये, बट लॉन्ग नोज प्लायर है ये। देखो इस, मतलब कि किस तरीके से है, इसकी जो आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है, लंबा होता है इसका, लॉन्ग नोज प्लायर का। जैसे कि आगे वाला भाग है इस तरीके से, मतलब कि ऐसा होता है, लंबा होता है, तीखा। ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर जो है उसका मतलब क्या होगा, उसके आगे से हम हुक या क्या बना सकते हैं, हम हुक और लूप बना सकते हैं। हुक और लूप बनाने का अर्थ क्या है, जैसे हुक बनाने का अर्थ तो ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया हुक तो। और लूप बनाने का अर्थ हो गया गोल, राउंड, गोल शेप में कोई भी हमें बनाना है, तो वो हुक और लूप, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा कि पिंसर क्या है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है। तो पिंसर का उपयोग क्या है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पिंसर होती क्या है। तो पिंसर, जैसे कि हम उसको आम आम भाषा में क्या बोलते हैं, उसको आम भाषा में हम उसको बोलते हैं चिमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चिमटी बोलते हैं। वैसे इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग है, इसका उपयोग कौन सा होगा, लकड़ी में से, सॉरी, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। पिंसर क्या होता है, लकड़ी तथा कीलों में से, सॉरी मैंने वो चिमटी वाला ये नहीं होता है, लकड़ी में से पिंसर और कीलों को निकालना क्या होता है, ये आपका जो होता है पिंसर होता है ये। जैसे कि अभी आगे डायग्राम आएगा शायद पिंसर वाला, वो मैं आपको वहां को बता दूंगा कि कौन सा होता है पिंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है कि निषेधात्मक, कौन सा चिन्ह है ये कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखो मैंने अभी बताया था जब चैप्टर शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था एक तो ये चिन्ह पक्का क्वेश्चन आने वाला है, एक जो आपकी फायर वाला क्वेश्चन है। आपको फायर जैसे कि ए प्रकार की होती है, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी श्रेणी की, ए श्रेणी की फायर, फिर इनको कंट्रोल करने वाले मतलब किन किन प्रकार का यूज किया जाता है उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये रोड सेफ्टी वाला सिंबल है। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब कि ये कौन सा चिन्ह है, तो एक कंपल्सरी चिन्ह है। ठीक है, कंपल्सरी चिन्ह की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो येलो होता है पश्च भाग का। मूल श्रेणी के अंदर, मूल श्रेणी की जो कलर होते हैं, जैसे कलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूरक कलर होते हैं और एक अपूरक कलर होते हैं। तो उनमें जो दूसरे नंबर का जो कलर है कौन सा, येलो कलर है, वो होता है सचेतक के पश्च भाग के रूप में इसका कलर होता है दूसरे नंबर का। अब देख लो, मैंने कहा था आपको कि आग से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखो फिर से आ गया आग से क्वेश्चन कि वैद्युतिक उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक उपकरण, आपके आईटीआई के अंदर ये क्वेश्चन आपके नहीं है, उससे के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट आपको एडिशन रूप से करवा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वैद्युतिक उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट आपके उसके अंदर जब आग लग जाती है तो किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो हेलोन प्रकार का जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों आपको बता दूं कि मैं डेली 20 क्वेश्चन के लगभग करवाऊंगा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन की संख्या 10 या 15 भी कर दूंगा, बट आप कहना मेरे को। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अच्छी तरीके से समझाने को प्रयास करूंगा। ठीक है,
तो बट ये मेरा दावा यार, क्योंकि मैंने जिस जगह से पढ़ के जो क्वेश्चन दिए हैं और पेपर में मेरे लगभग मेरे आईटीआई में बने थे 85 या ऐसे कुछ नंबर, 80 से ज़्यादा ही नंबर बने थे मेरे। तो नंबर कम नहीं होते 80%, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के, ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के आया था मैं, उसमें मेरे नंबर बने थे। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो वो आपसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर आपको इंग्लिश देखोगे इसकी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश क्या है कि व्हाट इज विच इज द वर्स्ट डिस्पोजल मेथड ऑफ प्रोड्यूस्ड हीट, यानी कि कौन सी विधि है जिसमें हम क्या है कचरे को क्या करते हैं, अपशिष्ट यानी जो कचरा ही तो होता है, ठीक है, उसका हम निपटान करते हैं। तो मतलब कि क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। तो क्या पुनर्चक्रण से, यानी किसी चीज को हम दोबारा काम में लेते हैं तो उससे क्या हीट उत्पन्न होती है, नहीं होती। खाद डालने से हीट उत्पन्न होती है, क्या, नहीं होती। भस्मीकरण का अर्थ क्या है, किसी भी चीज को जलाना, तो जलाओगे तो हीट उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब आपका आंसर सी सही है कि भस्मीकरण, यानी कि भस्मीकरण से हम अपशिष्ट की क्या करेंगे, गर्मी पैदा होगी अपशिष्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्या है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चश्मे, नाक कवच, जो आपका नोज होता है, ठीक है, नोज सेफ्टी या नोज मास्क, देखो ये रहा नोज मास्क, इसको उपयोग किया जाता है धुएं के रूप, मतलब कि जब धुआं हो जाता है तो हमें सबसे पहले किसकी सुरक्षा करनी है, नाक की, क्योंकि अगर जब धुआं नाक के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जब धुआं होता है तो हमें नाक की सेफ्टी जरूरी है, फिर उसके बाद में आंखों की, फिर हाथों की, ठीक है। अब आगे आपके चलते हैं, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको। 13वें नंबर जो फुल फॉर्म पूछिए, ठीक है, बीआईएस का पूरा नाम क्या है, ठीक है, क्या पूछा है, बीआईएस का पूरा नाम क्या है। तो बीआईएस का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पूछा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह एक मानक मान है जो कि किसी भी वैद्युतिक उपकरण के बारे में उसकी शुद्धता या इसका परिचय हमें करवाता है। अब देखो एक लास्ट 14वां नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि भारी भार उठाने हेतु स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है इसका अर्थ। देखो इसने क्या बोला है कि जो भारी वस्तुएं होती है, ठीक है, भारी जो वस्तुएं होती है उसको उठाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। उसको उठाने के लिए क्रेन और सीलिंग, क्रेन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो भारी मशीन होंगी उनको उठाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो भारी मशीनों को क्रेन के द्वारा या भारी क्रेन के द्वारा हम उठाते हैं। तो ये तो इतना खास क्वेश्चन नहीं है। अब आता है जलवा क्वेश्चन, कौन सा आता है, जलवा, जलवा क्वेश्चन है। देखो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, कितनी बार कह चुका आपको कि आग ध्यान में रख लेना, आईटीआई क्या सब कुछ सफल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आया हुआ है जेवीवीएनएल, किस में आया हुआ है, जेवीवीएनएल के अंदर आया हुआ है, यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर आया हुआ है। आपका जो ये टेक्निकल हेल्पर है उसके अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ है। अब देख लो, आप कहोगे कि सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यार समझते नहीं हो, ये टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हैं इसके साथ में। बट आईटीआई में ये क्वेश्चन आएंगे 100%, क्या 101% आएंगे। बट आप इनको पढ़ना जरूर पड़ेगा भाई, पढ़ोगे नहीं तो नंबर आने वाले हैं नहीं। बट इतना बता दिया यार, इतनी मोटी किताब उसको मतलब कि आपका 5 से 7 वीडियो होने वाला है, उसमें देख के आपके 300 400 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको देखना है बस, आपका एकदम आसानी से काम बन जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन कर रहा है सेम टू सेम आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर में, यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, यानी कि आग बुझाने की एक विधि है, यह है क्या है, एक आग बुझाने की विधि है स्टार्विंग। तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि ये कौन सी विधि होती है, तो ये आग में से ईंधन मिलाना क्या कहलाता है, अलग अलग विधियां हैं।
आग से ईंधन अलग करना, इसकी अलग विधि है। तो जल का उपयोग करके तापमान कम करना, यानी जल के द्वारा आप अगर आग बुझा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्विंग। और यही हमने हमें पूछा गया था, पीछे क्वेश्चन किया था उसमें यही क्वेश्चन घुमा के यहाँ दे दिया कि स्टार्विंग क्या है या स्टार्विंग किसे कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि जल का उपयोग करके हम टेम्परेचर को कम करते हैं या आग को बुझाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टार्विंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग वाले तो बहुत ज़्यादा है, आग वाले को तो पकड़ के बैठ जाओ आप। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज मैं इतने क्वेश्चन करवाऊँ या आगे करवाऊँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसको आगे लेकर चलूँगा, कंटिन्यू करूँगा क्लासेज को। ठीक है, बता देना मेरे को आप। अब सबसे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई, यानी पीपीई ये एक उपकरण है, इसका नाम क्या है। ये देखो आपके जो आईटीआई का जो आपकी जो आईटीआई की बुक है उसके अंदर नहीं है, ये जो चीज़ है ये आईटीआई की बुक के अंदर नहीं है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो किताब में टॉपिक है या जो किताब में जो क्वेश्चन है वही आता है, कभी कभी या बहुत बार एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि पीपीई ये जो प्रोडक्ट है या जो इक्विपमेंट है इसका नाम क्या है। तो ये कौन सा है, ये है हैंड स्क्रीन। कौन सा, ये हैंड स्क्रीन है। क्या है ये, हैंड स्क्रीन। दोनों चित्र जो डायग्राम है वो आप ध्यान से देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डायग्राम दे देगा, आपसे नाम पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट, देखो एक क्वेश्चन हमने ऐसा पहला ही किया था कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, यानी कि ऊर्जा जो एनर्जी बचाती है वो कौन सी विधि है। जमीन में भरना, यानी कि हम कचरे को जमीन में भर देंगे तो क्या ऊर्जा बचाएंगे। ठीक है, भस्मीकरण, यानी कि हम जला देंगे प्रोडक्ट को या कोई भी सामान हो उसको, तो क्या ऊर्जा बचेगी, नहीं बचेगी। खाद डालना, यानी कि उस खाद डाल देंगे उसके अंदर तो ऊर्जा बचेगी क्या, नहीं बचेगी। तो आपका ये जो पुनः चक्रण है, रिसाइकल, यानी कि प्रोडक्ट को हम दोबारा यूज में ले रहे हैं। ठीक है, दोबारा यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो हमें क्या बचेगी, हमारी ऊर्जा बचेगी। ठीक है, ऊर्जा बचेगी तो हमारा सब कुछ बचेगा, इसलिए हमें चीज़ों को बचाकर और पुनः चक्रण के द्वारा काम में लेना चाहिए। ठीक है, और अब हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ मैं कि देखो किस प्रकार की कृत्रिम विधि है, श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसे छाती और पेट में चोट हो। ये क्वेश्चन है आपके आईटीआई में नहीं है बुक में। अब आप बोलोगे कि सर है क्यों नहीं है, जब बच्चों हैं, बट आपके क्या है कि श्वास की 3 विधियां हैं, सेफर, सिल्वेस्टर और मुंह से मुंह विधि, बट ये भाई साहब अलग विधि है। ठीक है, ये वो विधि नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जिसकी छाती में चोट हो और क्या हो, पेट में चोट हो, वह कौन सी विधि है। तो वह विधि कौन सी है, नेल्सन की भुजा ऊपर के दाव विधि। समझे नहीं क्या आप, यानी कि यहाँ पे आपके हैंड को प्रेस करके आप पर चेस्ट पे क्या डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो वो विधि है ये। आईटीआई की बुक के अंदर आपकी जो निमी पैटर्न की जो बुक है एनसीईआरटी के द्वारा जो है उसके अंदर ये नहीं है ये क्वेश्चन, बट हम आपके लिए लेकर आते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो लेकर आना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यवसायिक खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो विद्युत नुकसान के कारण आपको खतरा नहीं हो सकता। संक्रमण का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति को अगर हो गया तो दूसरे व्यक्ति को भी फैलने का डर रहता है, समझेगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर इसको हो गया तो दूसरे को भी होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ कि संक्रमण का क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। तो यार ये वैद्युतीय नुकसान है कि करंट मेरे को लगा है तो ज़रूरी है कि आपको भी लगेगा। शारीरिक खतरा कि मेरा पैर कट गया या अंगुली कट गई तो क्या आपकी भी कटेगी क्या। मानसिक खतरा, मैं पागल हो गया तो क्या आप भी पागल होगे क्या। संक्रमण का अर्थ यह है क्या कि एक दूसरे में, एक से दूसरे में फैलना। तो जैविक जो नुकसान है यानी बायोडिकल हैजर्ड, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा कि ये जो जैविक नुकसान है वो एक से दूसरे में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि यार जीवों की क्षति करने, जैविक क्षति का अंतर के अर्थ क्या है कि जैविक की क्षति यानी कि वातावरण की जो क्षति। तो इससे क्या होगा कि यदि मेरे को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाऊँ, जैसे ओजोन में छिद्र हो गया मान लो,
तो इससे मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है तो साथ में आपको भी नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो सभी को नुकसान हो रहा है। तो एक तरीके से है क्या, संक्रामक ये इसको खतरा मान सकते हैं। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। एक औजार, देखो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। पहला मैंने बताया था आपको कि एक तो आप अग्नि से क्वेश्चन जो आते हैं बनते हैं वो पढ़ लेना ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जो चिन्ह थे खतरे वाले चिन्ह, जो भी चिन्ह है। तीसरे नंबर का चिन्ह मैंने बताया था कि आपको डायग्राम दे देंगे और आपसे उनके नाम पूछेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है भाई, इस औजार का नाम क्या है, कौन सा औजार है, इस औजार का नाम क्या है। देख लो भाई ढंग से इस औजार को, ये ऐसा औजार है, ढंग से देख लो भाई इस औजार को, ये देखो ये औजार है। इसका काम क्या है, इसका काम है, देखो 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 जी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वो पिंसर है, ये है वो पिंसर। ठीक है, कि ये लकड़ी से कीले निकालना, ठीक है, दीवार में से या लकड़ी में से जो कीले निकालते हैं, कील, वो है ये, क्या है, पिंसर है। इसका उपयोग कीले निकालने के लिए किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और गारंटी के साथ दावा लेता है आपका ITI विद वीरू यूट्यूब चैनल। अगर ITI के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया आपके, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना और व्हाट्सअप नंबर पे हमारे ग्रुप है उस पर सेंड कर देना किस तरह एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन नहीं आए। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चैनल का अगर सहयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ में शेयर करके नॉलेज बढ़ाएं। लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।